नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में मानव सुथार और वॉशिंगटन सुंदर की घातक गेंदबाज के बदौलत भारत की धमाकेदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लामपुर के पीसीए स्टेडियम में एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला गया। भारतीय टीम एक लंबे समय के बाद टेस्ट प्रारूप में मैदान पर खेलने उतरी थी। भले ही यह मुकाबला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला अपनी साख और श्रेष्ठता साबित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल बेहद रोमांचक और पूरी तरह से भारतीय टीम के दबदबे वाला रहा। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी धारदार और कातिलाना गेंदबाजी से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। मैच के तीसरे दिन तीनों ही सत्रों में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा। भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों की जुगलबंदी के सामने अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह से ढेर हो गई। अब दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू, दूसरे दिन खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 113 रन से दिन के खेल की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान पर फॉलो ऑन का खतरा था, क्योंकि वह पहली पारी में भारत से अभी 451 रन पीछे थी। अफगानिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने आए रहमत शाह और अजमातुल्लाह उमरजई क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन आज सुबह का पहला सत्र पूरी तरह से भारतीय टीम और खासकर भारत के युवा स्पिनर मानव सुथार के नाम रहा। मानव सुथार ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही इतिहास रच दिया। उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को ऐसा फंसाया कि वे एक के बाद एक पवेलियन लौटते चले गए। मानव सुथार ने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया है। इसके साथ ही वह भारत की तरफ से अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। यह उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ी और सुनहरी शुरुआत है। मानव की घूमती गेंदों के सामने अफगानिस्तान के मध्य क्रम और निचले क्रम के पास कोई जवाब नहीं था। पहली पारी में अफगानिस्तान की टीम भारतीय स्कोर के जवाब में टिककर बल्लेबाजी करने में पूरी तरह नाकाम रही और उनकी पूरी टीम सिर्फ 152 रनों पर ही सिमट गई। भारत के विशाल स्कोर के सामने अफगानिस्तान की पहली पारी बहुत छोटी साबित हुई और मेहमान टीम फॉलो ऑन बचाने में बुरी तरह नाकाम रही। भारतीय कप्तान ने बिना किसी देरी के अफगानिस्तान को दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, यानी फॉलो ऑन दे दिया। फॉलो ऑन मिलने के बाद जब अफगानिस्तान की टीम लंच ब्रेक से पहले अपनी दूसरी पारी के लिए मैदान पर उतरी, तो सलामी बल्लेबाज सदिकुल्लाह अटल और अब्दुल मलिक ने बेहद सतर्कता के साथ पारी की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों के शुरुआती ओवरों को संभल कर खेला। लंच ब्रेक तक अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 18 रन बना लिए थे। उस समय सदिकुल्लाह अटल 16 रन और अब्दुल मलिक 2 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। हालांकि लंच तक बिना किसी नुकसान के 18 रन बनाने के बावजूद अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम के पहली पारी के स्कोर से 394 रन पीछे चल रही थी और उनके सामने मैच बचाने की एक बहुत बड़ी और कठिन चुनौती खड़ी थी। लंच ब्रेक के बाद जब खेल का दूसरा सत्र शुरू हुआ, तो दोनों अफगान सलामी बल्लेबाजों ने अपनी सधी हुई बल्लेबाजी को जारी रखने का प्रयास किया। सदिकुल्लाह अटल और अब्दुल मलिक के बीच एक छोटी लेकिन अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय कप्तान और गेंदबाजों को इस समय एक अदद विकेट की सख्त तलाश थी। ऐसे में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन से भारत को पहली सफलता दिलाई। मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अब्दुल मलिक को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा और अफगानिस्तान को दूसरी पारी का पहला झटका दिया। अब्दुल मलिक ने आउट होने से पहले 8 रनों का योगदान दिया था। उनके आउट होते ही भारतीय टीम को वह शुरुआती सफलता मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी और यहां से मैच का रुख एक बार फिर पूरी तरह भारत के पक्ष में मुड़ गया। पहला विकेट गिरने के बाद अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज क्रीज पर आए। गुरबाज ने आते ही कुछ अच्छे शॉट खेले और तेजी से रन बनाने की कोशिश की ताकि भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया जा सके। वह 24 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच चुके थे और खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन तभी भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी जादुई गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को चकमा दिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। गुरबाज का 24 रन पर आउट होना अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस समय
फॉलो ऑन एन खेल रही अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम के स्कोर से 338 रन पीछे चल रही थी और टीम गहरे संकट में फंस चुकी थी। इसके बाद पहली पारी में शानदार अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज रहमत शाह क्रीज पर आए। अफगानिस्तान को उनसे एक बार फिर एक बड़ी और जुझारू पारी की उम्मीद थी ताकि टीम मैच में कुछ संघर्ष कर सके। लेकिन दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों की योजना कुछ अलग ही थी। स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी का जाल बुना और रहमत शाह को सिर्फ 13 रनों के स्कोर पर आउट कर दिया। पहली पारी के अर्धशतक वीर रहमत शाह का इतनी जल्दी आउट होना अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा था। रहमत शाह के आउट होने के समय अफगानिस्तान की टीम भारत के स्कोर से 325 रन पीछे थी और मैच पर भारत की पकड़ और भी मजबूत हो चुकी थी। इसी बीच न्यू चंडीगढ़ के पीसीए स्टेडियम में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच एक बेहद खूबसूरत और खेल भावना से भरा नजारा देखने को मिला। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने मैदान के स्टैंड्स में मौजूद दर्शकों के लिए ठंडे जूस का इंतजाम करवाया और स्टेडियम में बैठे फैंस को जूस बंटवाया। इस अत्यधिक गर्मी में कप्तान शाहिदी के इस मानवीय कदम ने मुल्लामपुर के दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि खेल के मैदान पर कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का बल्ला आज कुछ खास कमाल नहीं कर सका। जूस बांटकर दर्शकों का दिल जीतने वाले शाहिदी जब खुद बल्लेबाजी करने उतरे तो भारतीय गेंदबाजों ने उनके खिलाफ बेहद कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। वॉशिंगटन सुंदर ने आज के दिन अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए हशमतुल्लाह शाहिदी को भी अपना शिकार बना लिया। शाहिदी केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सुंदर का यह दूसरी पारी में दूसरा विकेट था और उन्होंने अफगानिस्तान को 93 रन के कुल स्कोर पर चौथा झटका देकर पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। कप्तान के आउट होने से अफगानिस्तान की मैच बचाने की उम्मीदों को करारा झटका लगा। एक तरफ जहां लगातार विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज सैदिकुल्लाह अटल क्रीज पर पैर जमाए हुए थे और अकेले ही भारतीय गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। उन्होंने एक छोर को संभाला हुआ था और अपने अर्धशतक की ओर मजबूती से बढ़ रहे थे। वह 80 गेंदों का सामना कर चुके थे और अपनी पारी में 5 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर 42 रन पर खेल रहे थे। वह बेहद परिपक्वता के साथ भारतीय स्पिनरों का सामना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान की टीम का स्कोर 100 रन के करीब पहुंचा, वह भी अपना धैर्य खो बैठे। सैदिकुल्लाह अटल को भारतीय गेंदबाजों ने अपनी जाल में फंसाया और वह 42 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह सैदिकुल्लाह अपने हक के अर्धशतक से चूक गए और अफगानिस्तान की आधी टीम 100 रन से भी कम के स्कोर पर पवेलियन वापस लौट गई। यह अफगानिस्तान के लिए 5वां और सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अटल ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज दिख रहे थे जो क्रीज पर समय बिता रहे थे। उनके आउट होने के समय अफगानिस्तान की टीम भारत के स्कोर से 314 रन पीछे थी। इसके बाद मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज अफसर जजई आए। उन्होंने संभल कर खेलना शुरू किया और दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज का साथ निभाया। कुछ ही देर में अंपायरों ने तीसरे दिन के दूसरे सत्र के समाप्ति की घोषणा की और दोनों टीमें चायकाल टी ब्रेक के लिए मैदान से बाहर गईं। दूसरे सत्र का खेल समाप्त होने के समय फॉलो ऑन खेल रही अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 29 ओवरों में 5 विकेट खोकर 98 रन बना लिए थे। क्रीज पर अफसर जजई 6 गेंदों में 4 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। अफगानिस्तान की टीम अभी भी भारत के पहली पारी के स्कोर से 314 रन पीछे चल रही थी। छायकाल के बाद दोपहर के मैच के तीसरे और अंतिम सत्र का खेल शुरू हुआ। मैदान पर अफसर जई और अजमातुल्लाह उमर जई की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों कंधों पर अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाने और भारत की जीत के इंतजार को लंबा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन तीसरे सत्र की शुरुआत होते ही भारतीय गेंदबाजों ने फिर से अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान को अफसर जजी के रूप में छठा झटका लगा। इस बार विकेट लेने की बारी डेब्यू स्टार मानव सुत्तार की थी। मानव सुत्तार ने अपनी फिरकी गेंद पर अफसर जई को झांसा दिया और जई केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए। मानव सुत्तार का यह मैच में 7वां विकेट था और उन्होंने दिखा दिया कि वह भारतीय टेस्ट क्रिकेट के अगले बड़े स्पिनर बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं। अफगानिस्तान की टीम अभी अफसर जई के विकेट के गम से उबर भी नहीं पाई थी कि अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने अफगानिस्तान की बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। सुंदर ने अजमातुल्लाह उमर जई को अपनी फिरकी पर फंसाया और उन्हें आउट कर अफगानिस्तान को 7वां झटका दे दिया। उमर जई केवल 4 रन बना सके और सुंदर की गेंद पर चकमा खा गए। इस विकेट के गिरते ही अफगानिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच गया और भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत से महज 3 विकेट दूर रह गई थी। इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों के पास भारतीय स्पिनरों की घूमती गेंदों का कोई तोड़ नहीं था।
कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर बाकी बचे बल्लेबाजों को भी जल्द ही समेट दिया। कुलदीप यादव ने अपनी गुगली पर बल्लेबाजों को नचाया, तो सुंदर ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से रनों पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया। अफगानिस्तान की दूसरी पारी देखते ही देखते मात्र 112 रनों पर ढेर हो गई। चूंकि शराफुद्दीन अशरफ चोट के कारण मैदान पर नहीं आ सके, इसलिए 9वां विकेट गिरते ही भारतीय टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने तीसरे ही दिन अफगानिस्तान के कुल 14 विकेट चटकाए। अफगानिस्तान ने सुबह पहली पारी के अपने बचे हुए 5 विकेट गंवाए और उसके बाद फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में उनके 9 विकेट गिरे। पूरे मैच में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का फुटवर्क भारतीय स्पिनरों के सामने बेहद कमजोर नजर आया। मुल्लामपुर की पिच पर जहां भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में 564 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, वहीं अफगानिस्तान के बल्लेबाज दोनों पारियों को मिलाकर भी 300 रन नहीं बना सके। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारतीय टीम ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों और पारी के लिहाज से यह भारत की सबसे बड़ी जीत बन गई है। इस मैच से भारत को एक नया स्टार गेंदबाज मानव सुथार के रूप में मिला है, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही कुल 7 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।